तो आज के एग्जाम के लिए भूगोल का भी क्वेश्चन जो कि यहाँ पे जो कि आउट हो गया, तो सारे प्रश्नों को आप जो कि जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। सारे प्रश्न आपके यही एग्जाम में आज जो कि पूछे जाएंगे, तो जितना जल्दी आप लोग सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे आंसर को मिला लीजिए। तो चलिए यहाँ पे सारे आंसर को जो कि आपको यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपका 70 प्रश्न होगा, जिसमें से 35 का आपका जो कि जवाब देना हो। तो चलिए सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। आप लोग यहाँ पे आंसर को जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा गया है, उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण में संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप जो कहते हैं, तो सी इसका बिल्कुल राइट है पहले का। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या होगा? उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहर, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा के नाम से जो कि जाना जाता है? भूरा हीरा के नाम से जाना तो लिग्नाइट को जो कि कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कहेगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो कि स्थित है, कहेगा आपका जो कि कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, बेला डीहालोएस किस क्षेत्र में राज्य में स्थित है? बताइए कि बेला डीहालोएस जो है किस राज्य क्षेत्र में आपको स्थित है? आपका जो कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, केंदुर झील मैग्नीज क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? बताइए, केंदुर मैग्नीज क्षेत्र आपका स्थित है कहाँ में स्थित है? तो आपका जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट था। और अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत आपका जो कि स्रोत होगा? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा होगा। तो सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय यहाँ पे कहाँ है? तो आपका जो कि वियना में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न आपका है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में जो कि आएगा? तो इसका बताइए 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, आयताकार। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर आपका होगा? इनमें से कौन सा आपका जो व्यावसायिक नगर है? तो बीजिंग यहाँ पे इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10 नंबर का। और अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे उत्तर अटलांटिक मार्ग को जोड़ता है इनमें से कौन? उत्तर अटलांटिक मार्ग को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, 12 नंबर का, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार के कृषि का विकास जो कि यहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर पे क्या हो जाएगा? मिश्रित कृषि, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, खट्टे फलों को कृषि संबंधित है इनमें से क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो कैनबरा आपका जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कि कारक यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे प्रौद्योगिकी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, नीतिवाद संकल्पना में किस घटना को महत्वपूर्ण जो कि माना गया है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक घटना को मानवीय घटना के नहीं, दोनों ऑप्शन से इसका बिल्कुल राइट है। तो सारे प्रश्न आपके यही एग्जाम में आने वाले, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ आपका रोपण फसल नहीं, गेहूँ जो है कि बोया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप इनमें से होगा? चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप होगा? तो प्राथमिक क्रियाकलाप यहाँ पे आपका जो कि खेती हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, स्वेज नहर जोड़ती है किस किस को? तो स्वेज नहर हो जाएगा, ठीक है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जो कि जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न आपका है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका जो कि पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न आप लोग जल्दी से यहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है। और अगला प्रश्न है, नदी के सहारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में जो कि आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो कि रेखीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है पे डी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, ओनामुंडीलोएस क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? ओनामुंडीलोएस क्षेत्र आपका कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर पे आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका, अच्छा यहाँ पे ओनामुंडी तो आपका जो कि झारखंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1960 के दशक में आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, कोलकाता पतन स्थित है आपका कहाँ पे? तो कोलकाता पतन आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में रोगों में कौन वायुजन्य नहीं रोग है? तो आपका जो कि अतिसार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी क्षेत्र को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न आपका है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर पे कहाँ पे होगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन होगा इनमें से? चलिए बताइए।
निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? जमुना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, शून्यवाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण जो कि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर पे प्राकृतिक घटक आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। और मानवीय ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, मानवीय घटक, तो दोनों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित आपका जो कि नहीं है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? उत्तरी पूर्व उत्तरी अमेरिका, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका डी बिल्कुल इसका राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं होगा? 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो रहन सहन की निम्न दिशाएं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, विश्व के किस देश की जनसंख्या आपको जो कि सर्वाधिक है? तो चीन की जनसंख्या जो कि सर्वाधिक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि में से कौन नहीं है? तो मिश्रित कृषि आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल यहाँ पे नहीं होगा? तो यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं, गेहूँ आपका एक रोपण फसल नहीं होगा, बाकी सभी आप बताइए। अगला प्रश्न है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंपास अमेजन बेसिन में जो कि नहीं किया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का आपका जो कि सबसे कम है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो 10.41 करोड़, ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या जो कि यहाँ पे सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो कि सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर जो कि यहाँ पे किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर आपका जो कि फल एवं सब्जी दोनों से जो कि संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होगा? शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अवनालिका अपरदन, तो ऑप्शन डी ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? नहर आपका जो कि नलकूप आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, तारापुर नाम की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे? तारापुर जो है तो आपका जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसके राइट आंसर यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब किया गया था? तो 1881 में जो कि आपका किया गया, तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितना है? तो 31.6%, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। सभी प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारत की पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे काम और रोजगार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राज्यों में किसका जो है 0 सचिव आयु वर्ग के लिंगानुपात जो कि न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर है आपको जो कि पंजाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो कि सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर आपको जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, संचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण यहाँ पे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, 50 नंबर का आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए उच्च माल तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आधार कुटीर उद्योग हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल इसका राइट है, कुटीर उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन तृतीय क्रियाकलाप यहाँ पे कहलाएगा? इनमें से तृतीय क्रियाकलाप जो कि कौन कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपको जो कि व्यापार हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप इनमें से नहीं है? द्वितीय तो इसका मछली पकड़ना नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महासागर जोड़ता है किसको जो कि जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, डार्विन को मेलबोर्न से जो कि जोड़ता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है, पनामा नहर जोड़ता है किस को? तो पनामा नहर यहाँ पे आपको जोड़ता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, विश्व में प्रमुख समुद्र पतन क्या है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पे क्या होगा? औद्योगिक पतन आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है, तो डी बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व का सर्वाधिक प्रवाह आपका होता है? तो इसका राइट आंसर पे आपका उत्तरी अमेरिका यूरोप हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
गंगा बेसिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। यही प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग को सारे प्रश्नों को देख लेना है और टेलीग्राम चैनल को आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। उसका PDF और आंसर आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गंगा का डेल्टा होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है, बाबा बुदन पहाड़ी आपका कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका जो कि उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है जनसंख्या विस्तृत को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या होगा, तो प्राकृतिक वनस्पति होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण यहाँ पे आपका होता है, तो औद्योगिक प्रदूषण से आपका जल प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, यानी सभी, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे है हथकरघा उद्योग किसके लिए उपयोग, हथकरघा जो उद्योग है किसके लिए, तो राइट आंसर पे कुटीर उद्योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है पे बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा 64 का राइट आंसर क्या, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ है, तो आपका जो कि कोलकाता हावड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट है, ठीक है, कोलकाता हावड़ा होगा। और अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो प्रकाशित कब किया गया था, तो 1923 में किया गया था, जो कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भारतीय रेल की शुरुआत कब हुआ था, तो भारतीय रेल की शुरुआत जो कि 1853 में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है कोच्चि पत्तन अवस्थित है कहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आपका जो कि केरल, ठीक है, तो कोच्चि पत्तन अवस्थित है केरल में, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है जलजन्य रोग क्या है, तो जलजन्य रोग आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे अतिसार हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला मोगालोपिस क्या है इनमें से, तो 69 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपका है धारावाही मलिन बस्ती स्थित है कहाँ, तो धारावाही मलिन जो बस्ती था आपका स्थित है मुंबई में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पे टोटल 17 प्रश्न था, 17 प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवा दिए, तो ये सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला, तो सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग को ले लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो दिया हुआ है, तो जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।